बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 जून 2022 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, सऊदी अरब के हालात पर नज़र रखना चाहते हैं, तो हम लाते हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। छोटे और दरमियानी साइज़ के इदारों में 15% इजाफा। सऊदी अरब में छोटे और दरमियाने साइज़ के इदारों की पब्लिक अथॉरिटी मंशात की साल रवा की पहले 3 माह की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि छोटे और दरमियाने साइज़ के इदारों की तादाद 7,52,560 तक पहुँच गई है। 15% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अल-इक्तिसादिया के मुताबिक ये इजाफा 2021 के पहले 3 माह के मुकाबले में रिकॉर्ड पर आया है। रिपोर्ट में छोटे और दरमियाने साइज़ के इदारों को खुद मुख्तार बनाने की सहूलतों और स्कीमों से मुतल्लिक मालूमात भी दी गई। छोटे और दरमियाने साइज़ के सकाफती, तफरीहाती और स्पोर्ट्स इदारों की सालाना औसतन आमदनी 2.4 मिलियन रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि छोटे और दरमियाने साइज़ के इदारों को कफाला प्रोग्राम के तहत 64.6 अरब रियाल के फंड्स मिले। उन्हें फंडिंग गेट के ज़रिए 23.2 अरब रियाल की फंडिंग सहूलतें भी मिली हैं। इसके अलावा ये बताया गया कि कंस्ट्रक्शन के शोबे में छोटे और दरमियाने साइज़ के वो इदारे जो रिटेल और होलसेल के कारोबार में हैं और खाने पीने की अशिया की तजारत कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा फंड्स मिले हैं। अल-हसा बुश्त मेले में अरब सकाफत और विरसे की नुमाइश। सऊदी अरब के शहर अल-हसा की सूक अल अरेबिया में हसावी बुश्त मेला मुनक़्क़द किया गया, जो कि अरब सकाफत और विरसे की अलामत समझा जाता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अरब ममालिक में मर्दों के रवायती लिबास तोप के ऊपर पहने जाने वाले जो जुब्बा है उसको बुश्त कहा जाता है। ये ख़ास सकाफती लिबास के तौर पर मकबूल है, जो बग़ैर आस्तीन के होता है और कंधों के ऊपर ओढ़ लिया जाता है। अल-हसा एक हफ्ता तक जारी रहने वाले मेले में मुख्तलिफ़ किस्म की सकाफती सरगर्मियों की नुमाइश की गई, जिसमें बुश्त की तैयारी के मुख्तलिफ़ मराहिल शामिल थे। सऊदी शहरियों पर इंडिया समेत 4 मुल्कों में जाने की पाबंदी ख़त्म कर दी गई। सऊदी वज़ारत दाखिला ने शहरियों पर इंडिया समेत तुर्की, इथियोपिया और वियतनाम जाने की पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा कि कोरोना वबा की आलमी सूरत हाल देखते हुए फ़ैसला किया गया है। वज़ारत ने कहा कि कोरोना के इंसदाद के लिए काम करने वाली कमेटी की रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद मालूम हुआ कि मज़कूरा ममालिक में कोरोना वबा की सूरत हाल अब काबू में है। इस बिना पर जिन ममालिक के सफ़र पर पाबंदी आयद की गई थी, उनमें से इन ममालिक का नाम निकाल दिया गया है। वज़ारत ने कहा कि सऊदी शहरी अब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन मुल्कों का सफ़र कर सकते हैं। धूप में काम लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने पिछले 5 दिन के दौरान दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक धूप में खुले मकामात पर ड्यूटी लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। वज़ारत का कहना है इस हवाले से 45 खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई थीं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के तर्जुमान साद अल हमाद ने कहा, जो कफ़ील धूप में खुले मकामात पर अपने कारकुनान से ड्यूटी लेगा, ये ख़राब मौसमी हालात में ज़रूरी एहतियाती तदाबीर के बगैर कारकुनान से काम लेगा, उस पर फ़ी कारकुन 3,000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। तर्जुमान ने कहा कि हाजिरों के लिए ज़रूरी है कि वो धूप में खुले मकामात पर ड्यूटी पर पाबंदी का एहतराम और औकात कार को मुनज़्ज़म करें। उन्होंने कहा, जो सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की दोपहर के वक़्त खुले मकामात पर ड्यूटी की पाबंदी की खिलाफवर्जी देखें तो उसकी इत्तला दें। याद रहे कि सऊदी कानून के मुताबिक दोपहर 12 से 3 बजे तक धूप में खुले मकामात पर ड्यूटी लेना मना है। इस पर अमल दरामद 15 जून से शुरू हुआ था और जुमेरात वो 15 सितंबर 2022 तक जारी रहेगा। सऊदी एयरलाइन का त्यारा मनीला एयरपोर्ट पर रनवे से फिसल गया। सऊदी अरेबियन एयरलाइन का बोइंग 777 त्यारा फिलिपाइन के नैनो एकेनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे से फिसल गया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी एयरलाइन ने बयान में कहा, रियाद से मनीला जाने वाला सऊदी एयरलाइन बोइंग 777 त्यारा पीर को मनीला एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद टर्मिनल जाते हुए फिसल कर कच्चे में उतर गया और मिट्टी में फंस गया। बयान में कहा गया, तमाम मुसाफिर और हमला महफूज हैं। हमले में हादसे में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत उतार कर त्यारे के टर्मिनल पर मुंतकिल कर दिया गया था। टेक्निकल टीम ने वो त्यारे के काबिल परवाज़ होने का जायज़ा लिया। गर्मी की शदीद लहर दर्जा हरारत 51 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ माहिर अलकीर ने कहा, सऊदी अरब के शुमाल मशरकी इलाकों में गर्मी की शदीद लहर आई हुई थी। पीर को दर्जा हरारत 51 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। अल अखबारिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा, सऊदी अरब के बाद मशरकी इलाके शदीद दर्जा हरारत की लपेट में हैं। अल-हसा में बाद मकामात पर 50 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया।
ماہر موسمیات ہیں انہوں نے کہا کہ گرمی کی شدید لہر زیادہ عرصہ برقرار نہیں رہے گی، اس ہفتے کے آخر تک اس کا زور ٹوٹنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ جدہ میں فلکیاتی انجمن نے کہا کہ آج منگل 21 جون کو مقام کرما کے مقامی وقت کے مطابق 12:13 پر گرمی کا شدید موسم شروع ہو گیا۔ سورج براہ راست مدار کے اوپر رہا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ سخت گرمی شروع ہو چکی ہے۔ اس کا سلسلہ 93 دن تک جاری رہے گا۔ مسجد الحرم میں الیکٹرانک وہیل چیئرز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے مسجد الحرم میں صحیح کے لیے مخصوص الیکٹرانک وہیل چیئرز کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر سیکرٹریز انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداران بھی موجود تھے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ الیکٹرانک وہیل چیئر کی تعداد میں اضافہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ حاجیوں کو سہولت ہو اور وہ آسانی سے صحیح کر سکیں۔ انہوں نے کہا خاص طور پر بوڑھوں اور معذوروں کو ہر ممکن سہولت دی جائے۔ اس کے علاوہ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ نے حج موسم کے فیلڈ پلان پر عمل درآمد شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 10,000 سے زیادہ اہلکار مسجد الحرم میں عازمین حج کی خدمت کریں گے، ان میں خواتین شامل ہیں۔ انہوں نے کہا مسجد الحرم میں حج پر آنے والوں کے خیر مقدم کے لیے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ سعودی عرب میں پوری فیملی کے لیے ایک فائنل ایگزٹ۔ سعودی عرب محکمہ پاسپورٹ کے مطابق فیملی ایگزٹ کے لیے فیملی کے لیے جو فیملی ہیڈ ہے اس کا فائنل ایگزٹ ویزا اس کے ریکارڈ پر موجود اس کی فیملی، ماں باپ، ساس سسر اور گھریلو عملے کے لیے بھی کافی ہوگا۔ ان سب کے لیے الگ سے فائنل ایگزٹ ویزا نکلوانا ضروری نہیں ہوتا۔ محکمہ پاسپورٹ سے ایک غیر ملکی نے ٹویٹر پر سوال کیا تھا کہ اگر فیملی کے ہیڈ نے فائنل ایگزٹ ویزا حاصل کر لیا، کیا اس کے ویزے پر موجود اس کی فیملی ہے اور گھریلو عملہ ہے اس کے لیے بھی کافی ہوگا یا نہیں؟ محکمہ پاسپورٹ کے مطابق سربراہ کا فائنل ایگزٹ ویزا لگنے کی صورت میں فیملی کے تمام لوگ اس سے فیضیاب ہوں گے، الگ سے ایک کا فائنل ایگزٹ لگانا ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری جانب محکمہ پاسپورٹ سے ایک اور سوال کا بھی جواب دیا گیا جس میں کہا گیا تھا کہ اگر فیملی کا سربراہ سعودی عرب میں موجود ہو اور اس کے اہل و عیال میں سے کوئی بیرون مملکت ہو یا اس کے ماں باپ یا ساس سسر گھریلو عملے میں سے کوئی ایک سعودی عرب سے باہر ہو تو ایسی صورت میں اقامے میں توسیع ہو سکتی ہے یا نہیں۔ محکمہ پاسپورٹ کے مطابق ایسی صورت میں اقامے کی تجدید ہو سکتی ہے، یہ بات پہلے بھی کئی بار واضح کی جا چکی ہے۔ گورنر نجران کی قوت سماعت کی بحالی پر سعودی بچے سے ملاقات۔ سعودی عرب میں گورنر نجران شہزادہ جلوی بن عبدالعزیز بن مسعود نے گورنر ہاؤس میں قوت سماعت کی بحالی کے بعد سعودی بچے وجدی فضل النسی سے ملاقات کی۔ یاد رہے کہ سعودی بچہ وجدی قوت سماعت سے محروم تھا۔ نجران کے کنگ ہاسپٹل میں کنگ خالد ہاسپٹل میں آپریشن کے بعد اس کی سننے کی جو حس تھی وہ بحال ہو گئی۔ سرکاری خبرستان ایجنسی ایس پی کے مطابق شہزادہ عبدالعزیز بن جلوی نے قوت سماعت کی بحالی پر وجدی اور اس کے والدین کو مبارکباد اور بچے کو تحفہ بھی دیا۔ گورنر نجران نے کامیاب آپریشن کرنے والے ڈاکٹرز کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ صحت کے شعبے میں کامیابی سے آگے وہ بڑھ رہے ہیں، حکومتی سطح پر تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں قوت سماعت سے محروم بچے کی پہلی مرتبہ آواز سننے کی جذباتی لمحے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔